नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं BRO मल्टी स्किल वर्कर ड्रिलर ट्रेड के लिए जो 1000 इंपॉर्टेंट MCQ की सीरीज हमने चालू करी है, उसकी क्लास नंबर 4 है। इससे पहले हम 3 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं इस सीरीज के। फोकस पावर YouTube चैनल अगर आप YouTube पे सर्च मारेंगे तो आपको वहाँ पे ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये अलग से प्ले बना दी गई है इसकी, तो प्ले पे जाके चेकआउट कर सकते हो। एक सीरीज में आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, इन द नंबर ड्रिल सीरीज द नंबर 18 ड्रिल साइज इज। तो नंबर ड्रिल सीरीज में नंबर 80 ड्रिल का आकार डैश है। तो क्या होता है ड्रिल का आकार? नंबर 80 ड्रिल का आकार नंबर सीरीज में। तो ऑप्शन है 0.0135 इंच, सेकंड 0.0135 इंच, थर्ड ऑप्शन 0.228 इंच या फिर 0.258 इंच। तो इनमें से 4 ऑप्शन है। तो क्या 80 नंबर किस चीज को दर्शाता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 0.0135 इंच को दर्शाता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ स्पेड बिट। तो स्पेड बिट का क्या उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य होता है स्पेड बिट का? ऑप्शन है कोण पर छेद बनाने के लिए, यानी कि टू ड्रिल एंगल होल, समतल तल वाले छेद बनाने के लिए, टू ड्रिल फ्लैट बॉटम होल, सी ऑप्शन टू विडन एंड एग्जिटिंग होल, मौजूद छेद को फैलाने के लिए, ये लास्ट ऑप्शन है टू ड्रिल होल्स इन वुड। तो स्पेड बिट का किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, स्पेड बिट का यूज किया जाता है लकड़ी में छेद बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, टू ड्रिल होल्स इन वुड। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ काउंटर सिंक सेट। तो काउंटर सिंक सेट का उद्देश्य क्या होता है? तो सेट की बात हो रही है, पिछली क्लास में आपने देखा होगा तो काउंटर सिंक ड्रिल के बारे में पूछा गया था। तो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो किस लिए होता है? तो टू ड्रिल एंगल्ड होल्स, कोण पर छेद बनाने के लिए। नेक्स्ट है समतल तल वाले छेद बनाने के लिए, टू ड्रिल फ्लैट बॉटम होल। सी है टू क्रिएट अ टेपर रेसिस फॉर अ स्क्रू हेड, एक स्क्रू हेड के लिए एक टेपर रेसिस बनाने के लिए। या फिर टू ड्रिल लार्ज डायमीटर ऑफ होल्स, तो बड़े व्यास के छेद बनाने के लिए। तो किस लिए होता है? ऑप्शन 4 है। कमेंट कर सकते हैं आप अपने आंसर को। अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में समय लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके भी आप आंसर कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, टू क्रिएट अ टेपर रेसिस फॉर अ स्क्रू हेड। तो एक स्क्रू हेड के लिए एक टेपर रेसिस बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ स्टेप बिट। तो स्टेप बिट का क्या उद्देश्य होता है? तो स्टेप बिट का क्या उद्देश्य होता है? तो कोण पर छेद बनाने के लिए, टू ड्रिल एंगल होल, समतल तल वाले छेद बनाने के लिए, टू ड्रिल फ्लैट बॉटम होल्स, सी है टू ड्रिल होल्स इन सीट मेटल, सीट मेटल में छेद बनाने के लिए, या फिर मौजूदा छेद को बड़ा करने के लिए, टू वाइडन एन एग्जिस्टिंग होल। तो 4 ऑप्शन है, आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, टू ड्रिल होल्स इन अ सीट मेटल। तो सीट मेटल में ड्रिल होल्स करने के लिए स्पेड सीट का यूज किया जाता है। तो स्टेप बिट का यूज किया जाता है सीट में छेद करने के लिए। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ ड्रिल बिट इज बेस्ट फॉर ड्रिलिंग इनटू कंक्रीट। तो कंक्रीट में छेद करने के लिए कौन सा ड्रिल बिट सबसे अच्छा है? तो कौन सा होगा? ब्रेड पॉइंट बिट, या स्पेड बिट, या मेसनरी बिट, या फिर टाइल बिट। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा होगा? तो जो सबसे बेस्ट होता है हैमर वाला होता है, हैमर बिट होती है। तो अगर ऑप्शन में आपके पास वो नहीं है तो आप इन चारों में से आंसर कर सकते हैं मेसनरी बिट को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ ब्रेड पॉइंट बिट। तो ब्रेड पॉइंट बिट का उद्देश्य सिंगल कोण छेद बनाने के लिए, टू ड्रिल फ्लैट बॉटम होल, समतल तल वाले छेद बनाने के लिए, सी है सीट मेटल में छेद बनाने के लिए, टू ड्रिल्ड होल्स इन सीट मेटल, या फिर टू ड्रिल एक्यूरेट होल्स इन वुड। तो लकड़ी में सटीक छेद बनाने के लिए। तो ब्रेड पॉइंट बिट का उद्देश्य क्या होता है? तो जो मेन पर्पज होता है वो होता है ब्रेड पॉइंट बिट का, टू ड्रिल एक्यूरेट होल्स इन वुड। तो लकड़ी में एकदम सटीक छेद बनाने के लिए ब्रेड पॉइंट बिट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ स्टेप बिट। तो स्टेप बिट, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो स्टेप बिट का यूज क्या होता है? टू ड्रिल फ्लैट बॉटम होल्स। तो क्या समतल तल वाले छेद को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ ड्रिल बिट इज बेस्ट फॉर ड्रिलिंग इनटू ग्लास। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में भी एग्जाम में आया था। तो कांच में छेद बनाने के लिए कौन सा ड्रिल बिट सबसे अच्छा है? तो कौन सा ड्रिल बिट सबसे अच्छा होता है?
ब्रेड पॉइंट बिट होता है, स्पेड बिट होता है, या मेसनरी बिट होता है, या फिर टाइल बिट होता है। तो कौन सा ग्लास पे छेद करने के लिए इनमें से कौन सा बिट सबसे अच्छा होता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, टाइल बिट। तो टाइल बिट से हम ग्लास पे भी छेद कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज ट्विस्ट ड्रिल बिट? तो ट्विस्ट ड्रिल बिट क्या होती है? तो क्या होती है ट्विस्ट ड्रिल बिट? ऑप्शन है, अ ड्रिल बिट विद अ पॉइंटेड टिप, एक नुकीले टिप वाला ड्रिल बिट को ट्विस्ट ड्रिल बिट कहते हैं। सेकंड है, एक फ्लैट टिप वाला ड्रिल बिट, तो जिसकी टिप जो फ्लैट रहती है उसको कहते हैं। थर्ड है, एक सर्पीला आकार वाला ड्रिल बिट, अ ड्रिल बिट विद अ स्पाइरल शेप। लास्ट ऑप्शन है, अ ड्रिल बिट विद अ डायमंड कोटेड टिप, तो एक हीरे से आवर्त टिप वाला ड्रिल बिट है। तो कौन सा होता है ट्विस्टेड ड्रिल बिट? तो जो राइट आंसर होगा इसका, उससे पहले अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं क्वेश्चन तो कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अ ड्रिल बिट विद अ स्पाइरल शेप। तो क्या एक सर्पीले आकार वाला ड्रिल बिट को हम ट्विस्टेड ड्रिल बिट कहते हैं। तो उसके जो पॉइंट होता है वो क्या स्पाइरल शेप में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ स्पेड बिट यूज्ड फॉर? तो स्पेड बिट का उपयोग क्या है? तो किस लिए उपयोग किया जाता है? तो सेम क्वेश्चन है, थोड़ी लैंग्वेज डिफरेंट है। पर्पस क्या होता है या उपयोग किस लिए किया जाता है? तो दोनों का आंसर सेम होगा। तो टू ड्रिल लार्ज डायमीटर होल्स, बड़े व्यास के छेद बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ फास्टनर बिट? तो फास्टनर बिट का उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है फास्टनर बिट का उद्देश्य? टू ड्रिल्ड एंगल होल, कोण पर छेद बनाने के लिए। नेक्स्ट है, समतल तल वाले छेद बनाने के लिए। टू ड्रिल फ्लैट बॉटम होल, बड़े व्यास के छेद बनाने के लिए। टू ड्रिल लार्ज डायमीटर होल्स, या फिर टू ड्रिल होल्स इन सीट मेटल। तो क्या होता है फास्टनर? टू ड्रिल फ्लैट बॉटम होल्स, तो समतल तल वाले छेद बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम डेप्थ अ ड्रिल प्रेस कैन ड्रिल इन वन पास? तो एक बार में ड्रिल प्रेस कितनी गहराई तक ड्रिल कर सकती है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि जो ड्रिलर वालों का ज़्यादातर काम यही होता है कि कितना, तो एक बार में ड्रिल प्रेस कितनी गहराई तक ड्रिल कर सकती है? तो 2 इंच, 4 इंच, 6 इंच, या फिर 8 इंच। तो जो चार ऑप्शन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर सकते हैं अगर आप नोट्स बना रहे हैं साथ साथ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 इंच। तो एक बारी में आप 6 इंच तक ड्रिल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हैमर ड्रिल एंड अ रेगुलर ड्रिल? तो हथौड़ा ड्रिल और नियमित ड्रिल के बीच में अंतर क्या होता है? तो डिफरेंस बताना है हैमर ड्रिल और रेगुलर ड्रिल के बीच में। तो ऑप्शन है, हथौड़ा ड्रिल कंक्रीट और मेसनरी से छेद बनाने के लिए अधिकतम उत्तम है, यानी कि अ हैमर ड्रिल इज अ बेटर फॉर ड्रिलिंग थ्रू अ कंक्रीट एंड मेसनरी। सेकंड है, अ रेगुलर ड्रिल इज बेटर फॉर ड्रिलिंग थ्रू मेटल एंड वुड। तो एक सामान्य ड्रिल मेटल और वुड यानी लकड़ी में छेद बनाने के लिए अधिक उत्तम होती है। किससे? हैमर ड्रिल से। अगला है, अ हैमर ड्रिल हैज अ हैमरिंग एक्शन इन एडिशन टू रोटेशन। तो हथौड़ा ड्रिल घुमाव के साथ हथौड़ा मारने वाली क्रिया भी करता है। ये लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में? वेट अ मिनट। तो डिफरेंस क्या होता है हैमर ड्रिल और रेगुलर ड्रिल के बीच में? तो ऑल ऑफ दिस, ये सभी जो चार ऑप्शन बताए गए थे, तो ये सभी सही आंसर होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ ट्विस्ट ड्रिल बिट? तो ट्विस्ट ड्रिल बिट क्या होती है? तो सेम क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस के साथ। तो अ ड्रिल बिट विद अ स्ट्रेट शंक, तो सीधी शंक वाली ड्रिल बिट होती है। या अ ड्रिल बिट स्पाइरल फ्लूट, सर्पीला फ्लूट वाला ड्रिल बिट होती है। या अ ड्रिल बिट विद अ फ्लैट एंड, ये लास्ट ऑप्शन है इसका, अ ड्रिल बिट विद अ पॉइंटेड एंड। तो एक तीक्ष्ण समाप्ति वाला ड्रिल बिट होता है ट्विस्टेड ड्रिल बिट। तो क्या है स्पाइरल फ्लूट होती है किसकी? जो ट्विस्टेड ड्रिल बिट होती है। तो अ ड्रिल बिट विद अ स्पाइरल फ्लूट, तो सर्पीला फ्लूट वाला ड्रिल बिट होता है। तो आपको एग्जाम देने के टाइम आपको आंसर एक दो क्वेश्चन के आपको एग्जाम में ही मिल जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, तो रिवर्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको काफ़ी अलर्ट रहना पड़ता है, शार्प माइंडेड रहना पड़ता है एग्जाम में। तो सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, विच टाइप ऑफ ड्रिल बिट इज बेस्ट फॉर ड्रिलिंग थ्रू मेटल? तो मेटल से छेद बनाने के लिए कौन सा ड्रिल बिट सबसे अच्छा है? तो कौन सा है? हाई स्पीड स्टील बिट है,
कार्बाइड टिप बिट है या कोबाल्ट स्टील बिट है या फिर डायमंड कोटेड बिट है। तो मेटल में छेद बनाने के लिए कौन सा ड्रिल बिट सबसे अच्छा होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कौन सा होगा, कार्बाइड टिप्ड बिट। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर होगा। तो कार्बाइड टिप बिट क्या मेटल में छेद करने के लिए सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ स्टेप ड्रिल बिट। तो स्टेप ड्रिल बिट का उद्देश्य क्या होता है। तो क्या होता है, टू क्रिएट लार्ज होल्स इन मेटल, मेटल में बड़े छेद बनाने के लिए। नेक्स्ट है टू क्रिएट होल्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर, तो विभिन्न व्यासों के छेद बनाने के लिए। सी ऑप्शन, टू क्रिएट एंगल्ड होल, कोण पर छेद बनाने के लिए। या फिर समतल तल वाले छेद बनाने के लिए, टू क्रिएट फ्लैट बॉटम होल। तो किस लिए यूज किया जाता है, क्या उद्देश्य होता है स्टेप ड्रिल बिट का। तो टू क्रिएट होल्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर, तो अलग अलग व्यास के छेद बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ काउंटर सिंक बिट। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, विच टाइप ऑफ ड्रिल बिट इज बेस्ट फॉर ड्रिलिंग थ्रू कॉन्क्रीट। तो कॉन्क्रीट से छेद बनाने के लिए कौन सा ड्रिल बिट सबसे अच्छा होता है। तो कौन सा होता है, हाई स्पीड स्टील बिट, कार्बाइड टिप बिट या कोबाल्ट स्टील बिट या फिर डायमंड कोटेड बिट। तो कौन सा बेस्ट होता है कंक्रीट में छेद करने के लिए या ड्रिल करने के लिए। तो राइट आंसर होगा इसका कार्बाइड टिप बिट। तो जो हार्ड सरफेस होती है वहाँ पे ज़्यादातर किसका, कार्बाइड टिप बिट का ही यूज़ किया जाता है। जैसे मेटल हो गया, कंक्रीट में कोई ड्रिल करना है तो उसमें ज़्यादातर कार्बाइड टिप बिट का ही यूज़ किया जाता है। और जो डायमंड कोटेड बिट होती है उसमें काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, तो इसलिए इसका यूज़ ना के बराबर ही होता है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्पैड बिट एंड अ फास्टनर बिट। तो स्पैड बिट और फास्टनर बिट के बीच में अंतर क्या है। तो डिफरेंस बताना है स्पैड बिट और फास्टनर बिट के बीच में। ऑप्शंस है, स्पैड बिट में तीक्ष्ण शिखर होता है जबकि फास्टनर बिट में समतल शिखर होता है। यानी कि अ स्पैड बिट हैज़ अ पॉइंटेड टिप व्हाइल अ फास्टनर बिट हैज़ अ फ्लैट टिप। तो जो पॉइंटेड टिप होती है स्पैड बिट की या फिर फास्टनर टिप की फ्लैट टिप होती है। नेक्स्ट है, अ फास्टनर बिट हैज़ अ पॉइंटेड टिप व्हाइल अ स्पैड बिट इज अ फ्लैट टिप। तो फ्लैट टिप होती है स्पैड बिट की और पॉइंटेड टिप होती है फास्टनर बिट की। तो ये अंतर होता है। सी है, अ स्पैड बिट इज अ यूज्ड फॉर ड्रिलिंग थ्रू वुड व्हाइल अ फास्टनर बिट इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग थ्रू अ वुड एंड मेटल। तो जो स्पैड बिट होती है उसका प्रयोग लकड़ी में छेद करने के लिए किया जाता है और फास्टनर बिट का लकड़ी और मेटल दोनों में ही छेद करने के लिए किया जाता है। या फिर लास्ट ऑप्शन होगा आंसर आपका सही, अ फास्टनर बिट इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग एंगल्ड होल while a spade bit is used for a drilling straight hole। या फिर फास्टनर बिट एंगल में कोण में होल को छेद करती है या फिर स्पेड बिट क्या करती है स्ट्रेट में छेद करती है। तो ये चार ऑप्शन है, आराम से सोच के आप आंसर कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। अगर आपको टाइम लग रहा है अटेम्प्ट करने में तो वीडियो को भी पॉज कर सकते हैं, दोबारा क्वेश्चन रिपीट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। राइट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अ फास्टनर बिट हैज अ पॉइंटेड टिप व्हाइल स्पेड हैज अ फ्लैट टिप। तो क्या होगा, जो फास्टनर बिट होगी उसकी पॉइंटेड टिप होगी और स्पेड बिट की होगी फ्लैट टिप। तो ये था राइट। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट बिटवीन अ स्टेप ड्रिल बिट एंड ट्विस्ट ड्रिल बिट। तो स्टेप ड्रिल बिट और ट्विस्ट ड्रिल बिट के बीच में क्या अंतर होता है। तो राइट आंसर चलते हैं, काफ़ी लेंथी ऑप्शन है जिससे वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो आप वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करना चाहें। राइट आंसर आपको बता देता हूँ। तो जो ड्रिल बिट हैज अ मल्टीपल कटिंग एज व्हाइल अ ट्विस्टिंग ड्रिल बिट हैज अ सिंगल कटिंग एज। तो क्या स्टेप ड्रिल बिट में कई कटिंग एज होते हैं, बने होते हैं, जबकि ट्विस्ट ड्रिल बिट में एक ही कटिंग एज बना होता है। तो ये होता है इन दोनों के बीच में, स्टेप ड्रिल और ट्विस्ट ड्रिल बिट के बीच में मेन अंतर। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ काउंटर सिंक ड्रिल बिट। तो काउंटर सिंक ड्रिल बिट का क्या उद्देश्य होता है। तो टू क्रिएट अ बेवल्ड ओपनिंग फॉर अ स्क्रू हेड। तो एक स्क्रू हेड के लिए एक बेवल वाला खुला बनाना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ टैप एंड डाई सेट। तो टैप और डाई सेट का उद्देश्य है, तो क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ऑप्शन है, टू ड्रिल्ड एंगल और कोणीय छेद बनाने के लिए। सेकंड है, मौजूदा छेदों को बढ़ाने के लिए। इन लार्ज एग्जिस्टिंग वॉल, धातु में थ्रेड बनाने के लिए। टू क्रिएट थ्रेड इन मेटल, या फिर टू क्रिएट बेवल्ड ओपनिंग फॉर स्क्रू हेड। तो स्क्रू के हेड के लिए बेवल वाले खुले बनाने के लिए। तो टैप एंड डाई सेट का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो थ्रेड बनाने के लिए किया जाता है। तो टू क्रिएट
थ्रेड इन अ मेटल। तो क्या किसी भी धातु में, जैसे कि आपको पता ही होगा जो पाइप वगैरह होते हैं तो उसमें जो चूड़ियाँ बनाते हैं, थ्रेड बनाते हैं, वो किससे बनाते हैं? डाई और टेप से ही बनाते हैं। तो डाई क्या, जो आउटर थ्रेड होते हैं, यानी कि बाहरी थ्रेड होते हैं, जैसे पाइप में बाहर से थ्रेड लगते हैं जिसमें, तो वो किससे बनते हैं? वो डाई के द्वारा बनाए जाते हैं। और जो इंटरनल थ्रेड होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? वो टेप के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है, क्योंकि ड्रिल वाला जो पोर्शन है उसमें थोड़ा बहुत फीटर के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसीलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आउटर थ्रेड होते हैं वो डाई के द्वारा बनाए जाते हैं, डाई साइड के द्वारा, और जो इंटरनल थ्रेड होते हैं वो किसके? टेप के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ ड्रिल चक्की। तो ड्रिल चक्की का क्या काम होता है? तो ऑप्शन है, टू एडजस्ट द स्पीड ऑफ द ड्रिल, ड्रिल की गति को समायोजित करने के लिए। नेक्स्ट है, टू टाइटन और लूजन द ड्रिल बिट इन द चक, तो ड्रिल बिट को चक में ढीला या टाइट करने के लिए। नेक्स्ट है, ड्रिल को ऑन और ऑफ करने के लिए। लास्ट ऑप्शन है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ड्रिल बिट, तो ड्रिल बिट की दिशा बदलने के लिए। तो किस लिए किया जाता है चक, ड्रिल चक्की का यूज? तो टाइटन और लूजन द ड्रिल बिट इन द चक, तो ड्रिल बिट को चक में ढीला या टाइट करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्रिल प्रेस। तो ड्रिल प्रेस का उद्देश्य क्या होता है? ड्रिल एक्यूरेट एंड प्रीसियस होल इन मटेरियल, तो सामग्री में सटीक और ठोस छेद बनाने के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ सेंटर पंच। तो सेंटर पंच का क्या उद्देश्य होता है? तो किस लिए, क्या उद्देश्य होता है? कोणीय छेद बनाने के लिए। ड्रिल्ड एंगल होल, टू मार्क द सेंटर ऑफ अ होल ऑफ ड्रिलिंग, तो ड्रिलिंग के लिए छेद का केंद्र का निर्देश देने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है, टू क्रिएट थ्रेड इन मेटल, धातु में थ्रेड बनाने के लिए। टू क्रिएट बेवल्ड ओपनिंग फॉर अ स्क्रू, तो स्क्रू के हेड वाले वेवल वाले खुले बनाने के लिए। तो किस लिए किया जाता है? राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, टू मार्क द सेंटर ऑफ अ होल फॉर ड्रिलिंग। तो क्या ड्रिलिंग करने से पहले जो मार्क लगाते हैं तो वो किससे हम? सेंटर पंच से लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्टेप बिट यूज्ड फॉर। तो स्टेप बिट किस लिए यूज की जाती है? तो टू ड्रिल होल्स ऑफ मल्टीपल साइज यूजिंग अ सिंगल बिट, तो इसीलिए स्टेप बिट का यूज किया जाता है। एकल बिट का उपयोग करके अनेक आकारों के छेद बनाने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ स्पेड ड्रिल बिट यूज्ड फॉर। तो स्पेड ड्रिल बिट का उपयोग क्या है? तो क्या उपयोग होता है? तो बॉटम होल्स को बनाने के लिए, तो फ्लैट बॉटम होल्स बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, अ टूल विच इज यूज टू इनलार्ज अ ड्रिल होल्स इन इज कॉल्ड। तो ड्रिल में किए गए छेद को बड़ा करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले टूल को क्या कहते हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोर्सिंग टूल कहते हैं, फेसिंग टूल कहते हैं, फॉर्म टूल कहते हैं, या रिंग हैंड टर्निंग टूल कहते हैं। तो इसको आप मार्क कर सकते हैं इंपॉर्टेंट के लिए, क्योंकि एनसीवीटी एग्जाम में भी ये पूछा गया है प्रीवियस में। तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, पोरिंग टूल इसको कहा जाता है। ड्रिल में किए गए छेद को बड़ा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले टूल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पोरिंग टूल। तो आईटीआई के फिटर ट्रेड में ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था एनसीवीटी में, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है इसीलिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फास्टनर ड्रिल बिट यूज्ड फॉर। तो फास्टनर ड्रिल बिट का उपयोग क्या है? तो क्या उपयोग होता है फास्टनर ड्रिल बिट का? तो कोणीय छेद बनाने के लिए, स्क्रू हेड के लिए टेपर वाला खुला बनाने के लिए, यानी कि टू क्रिएट अ टेपर्ड ओपनिंग फॉर अ स्क्रू हेड। नेक्स्ट है, इनलार्ज करने के लिए, छेद को बड़ा करने के लिए, या फिर फ्लैट बॉटम और लार्ज डायमीटर होल्स को साफ करने के लिए। तो स्पष्ट किनारों वाले फ्लैट बॉटम बड़े व्यास के होल बनाने के लिए। टू ड्रिल फ्लैट बॉटम लार्ज डायमीटर होल्स विद क्लीन एजेस। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, टू ड्रिल फ्लैट बॉटम लार्ज डायमीटर होल्स विद क्लीन एजेस। नेक्स्ट है, लेटर ड्रिल की सीरीज में ड्रिल ए का आकार किसके बराबर होता है? तो इन द लेटर ड्रिल सीरीज द साइज ऑफ द ड्रिल ए इज इक्वल टू। तो जो ड्रिल की अलग अलग सीरीज होती हैं, तो जिसमें लेटर वाली सीरीज होती हैं, ए बी सी डी नंबर डाले रहते हैं, तो उनमें जो ए साइज होती है ड्रिल का, जो जिसमें ए साइज बताया रहता है, तो उसका साइज, उस ड्रिल का साइज क्या होता है? तो ऑप्शन है आपके पास 0.413 इंच, सेकेंड ऑप्शन 0.431 इंच, थर्ड है 0.264 इंच, या फिर 0.234 इंच। तो कौन सा होगा?
साइज एक किसको दर्शाता है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 0.234 इंच इसका राइट आंसर होगा। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो फोकस पावर यूट्यूब सर्च मारेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इन सभी क्लासेस की PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर आप क्विज देना चाहते हैं या फिर डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो @BRO ड्रिलर सर्च मारेंगे तो यहाँ पे आपको सभी अपडेट देखने को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।